हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है युद्ध अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की इसी सीरीज को लेके आए हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो यह भारत का कौन से नंबर का राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 25 जनवरी 1971 को। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने जो है शिमला के माल रोड पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश जब हिमाचल को दर्जा मिला था पूर्ण राज्य का। ऐसे ऐसे करके हम हिमाचल की अगर बात करते हैं कि हिमाचल का अस्तित्व कैसे आया, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 30 छोटी बड़ी रियासतों के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है तो उस समय हिमाचल प्रदेश में मात्र और मात्र कितने ज़िले थे? 4 ज़िले थे। कितने ज़िले थे भाई? 4 ज़िले। याद रखेंगे कि 1951 में हिमाचल प्रदेश को उसके बाद पारसी राज्य बनाया गया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारसी राज्य कब हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। तो पारसी राज्य बनाया गया था 1951 में। और 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बनता है? वापस केंद्र शासित प्रदेश बनता है। कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया जाता है, यूटी बनाया जाता है। और 1971 में जो है ये क्या मिल जाता है? पूर्ण राज्य का दर्जा, और 18वें नंबर का राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश भारत का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो भी मैं आपको थोड़े बहुत बता दूंगा कि हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेकारी के उन्मूलन की मांग की। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी रियासत थी? तो ये जो रियासत थी ये धामी रियासत थी। और धामी रियासत में जो है बेकारी के उन्मूलन की मांग की गई, लेकिन वहाँ पे उनकी मांगों को ठुकरा दिया गया, जिसके कारण जो है एक धामी गोलीकांड भी हुआ। धामी गोलीकांड जो होता है ये 16 जुलाई 1939 को होता है। और अगर मैं बात करता हूँ धामी गोलीकांड पूरा डेप्थ में पूछा जाता है 16 जुलाई 1939। ये जो है भागमल सोटा के नेतृत्व में हुआ था। और धामी गोलीकांड में बहुत से लोग घायल हुए थे और 2 व्यक्ति तो मारे भी गए थे। तो ये था यहाँ पे धामी गोलीकांड के बारे में। तो धामी रियासत ऐसी थी जिसने बेकारी के उन्मूलन की मांग की थी कब? 1939 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मैं 10-12 दिन ऐसे हो गए थे कि जी मेरा पार्ट यूट्यूब पे नहीं आया था। ये उसी वजह से था कि थोड़ा मेरा तबीयत जो है ठीक नहीं था, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश की बुक मत उठाइए, ये सीरीज़ देखिए, ये पार्ट 21 जो भी आ रहा है ये पार्ट्स देखिए, आप सारे के सारे पार्ट्स देखिए। आपका काम ख़त्म है भाई, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर इस बार धामी से बेगारी उन्मूलन की मांग वाला क्वेश्चन आया था, अगले बार क्वेश्चन आएगा कि धामी जो है किसके नेतृत्व में धामी गोलीकांड हुआ था, अगले बार आएगा कि धामी गोलीकांड हुआ कब था, कितने लोग मरे थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और मेरा जो टारगेट रहता है क्वेश्चन को करवाने का वो यही रहता है फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन के साथ उसके रिलेटेड जो है चीज़ें बताई जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की? देखिए इस बार बात आई है नूरपुर रियासत की। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना है ये जेठपाल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जेठपाल। देखिए स्थापना करते हैं जेठपाल नूरपुर रियासत की। लेकिन नूरपुर रियासत, नूरपुर का जो पुराना नाम था ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नूरपुर का जो पुराना नाम था ये था धमेरी। क्या नाम था? धमेरी। देखिए एक सुंदरनगर भी है। सुंदरनगर में मैंने बोला था सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ है। क्या है सुंदरनगर का? बनेड़। नूरपुर का धमेरी है और सुंदरनगर का क्या था? बनेड़ था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ सुंदरनगर बनेड़ की, तो बनेड़ जो बनाया था ये राजा गरुड़ सेन ने इसकी स्थापना की थी। बनेड़ की स्थापना किसने की थी? राजा गरुड़ सेन। अगर बात करते हैं कि नूरपुर के राजा, ऐसे नूरपुर के राजा कौन थे? जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। अगर नूरपुर की बात करते वापस, तो नूरपुर के राजा जसपाल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी के समकालीन नूरपुर के राजा कौन थे? तो इनका नाम भीमपाल था। अगर आएगा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नूरपुर के राजा तो क्या बोलेंगे? जसपाल। अगर बोलेंगे सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे तो क्या बोलेंगे? भीमपाल। और ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और नूरपुर रियासत की जो स्थापना की थी, मेन क्वेश्चन जो पेपर में आया था, ये की थी किसने? जेठपाल ने। और नूरपुर का ही पुराना नाम धमेरी था। इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि राजा जगत सिंह जो है नूरपुर का एक शक्तिशाली राजा था और इसने जो है धमेरी का नाम बदल कर जो है नूरपुर रख दिया था। क्या होता है कि जहांगीर जो है नूरपुर विजिट करता है और उसके साथ उसकी पत्नी नूरजहाँ भी आती है। जब उसकी पत्नी नूरजहाँ आती है तो उसके सम्मान में जो है वो धमेरी का नाम बदल कर जो है नूरजहाँ के नाम पे जो है क्या रख देता है? नूरपुर रख देता है।
क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि जो हमारी नूरपुर रियासत है इसकी स्थापना तो जेठपाल ने की थी, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इसका अंतिम शासक जो इसका था ये था वीर सिंह। अगला क्वेश्चन तो देख के ही बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया? देखिए, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने जो है कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा सिनेरियो है। आप कभी मुझे ऑफलाइन पूछ सकते हो, या मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल यूट्यूब में एक सीरीज़ कराऊंगा, बलोकरा की सीरीज़, उसमें मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पे 1805 में आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन तो आपने याद रखना ही रखना है। देखिए, संसार चंद ने कहलूर के पर आक्रमण किए थे, बहुत आक्रमण किए थे, ताबड़तोड़ आक्रमण किए थे। कहलूर अपना बिलासपुर। तो आपने याद रखना है कि संसार चंद ने जब कहलूर पर आक्रमण किए थे तो कहलूर का राजा था महान चंद, बहुत परेशान किया। और फिर इन्होंने जो परेशान होकर तंग आकर गोरखाओं को आमंत्रित किया था बिलासपुर के राजा महानचंद वगैरह ने। तो फिर जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा आए और इन्होंने 1805 में युद्ध कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, महल मोरियो में। ये महल मोरियो कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में। तो महल मोरियो में एक युद्ध होता है और संसार चंद जो है इसमें इस युद्ध में हार जाता है। और उसके बाद वो कांगड़ा किले में शरण लेता है। और इसके बाद ज्वालामुखी की संधि होती है, और ज्वालामुखी की जो संधि है ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ होती है 1809 में। तो आपने याद रखना है, अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण कब किया था? 1805 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पेपर में आता जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फंक्शनिंग इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में अगर नगर निगम की बात करेंगे तो 5 नगर निगम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। तो 5 नगर निगम कौन कौन सी है? तो पहली नगर निगम है शिमला, दूसरी है धर्मशाला, तीसरी है सोलन, चौथी है मंडी और पांचवी है पालमपुर। तो कितनी नगर निगम है भाई? 5। तो हड़बड़ाना नहीं है, मैंने 5 बोला है तो आपने भी कितनी लगा देनी है? 5 नगर निगम है। कहाँ पर अगर फ्यूचर में चेंज होगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितनी नगर निगमों की संख्या हिमाचल में है? 5। शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी और पालमपुर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और जब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि देखते ही बन रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, बांदलाधार की बात करते हैं। बांदलाधार जो है ये बिलासपुर में स्थित है, क्योंकि बांदला में ही, बिलासपुर के बांदला में, बांदलाधार तो बिलासपुर में है, लेकिन बिलासपुर के बांदला में एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है। हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे? बांदला बिलासपुर में है, बांदलाधार बिलासपुर में है। देखिए, बहादुरपुर जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की? इसकी जिसकी हाइट जो है आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बिलासपुर की सबसे ऊंची बहादुरपुर है, और इसकी हाइट कितनी है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। देखिए, बहादुरपुर धार भी बिलासपुर में है, दानवीर वैली भी बिलासपुर में है, धार झंझियार धार भी कहाँ पर है? धार झंझियार भी कहाँ पे? बिलासपुर में है। और रतनपुर की पहाड़ियाँ भी बिलासपुर में है, नैना देवी की पहाड़ियाँ भी बिलासपुर में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप स्लो प्लेबैक स्पीड में ये वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। देखिए, मैं यहाँ शोशे वाला कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल जो एक नेचुरल चीज़ रहती है, मैं बोर्ड पे भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने ये क्यों बनाई है, कॉपी पे क्यों बनाई है मैंने वीडियो? क्योंकि मुझे आइडिया है कि जो इस तरह जो है ये नेचुरल तरीके से जो है इस तरह पढ़ाया जा सकता है, और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रह सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पेपर में आ गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ लामा झील की, तो लामा झील तो जी हमारे कहाँ पे? चंबा में। लेकिन इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, इसके अलावा लामा तो चंबा में है ही है, इसके अलावा महाकाली चंबा में है, गढ़ासरू चंबा में है, मणिमेश झील चंबा में है, चमेरा झील चंबा में है, खजियार झील चंबा में है। खजियार को तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आगे बात करते हैं कि महाकाली, गढ़ासरू, मणिमेश, चमेरा और खजियार और हमारी लामा झील, ये तो सारी की सारी कहाँ पे थी भाई? हमारी चंबा ज़िले में थी। देखिए, अगर बात करते हैं किन्नौर ज़िले में फेमस कौन कौन सी है, तो किन्नौर में एक तो हमारी नाको झील जो कि स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है, और दूसरी है सोरंग झील। सोरंग झील और नाको झील कहाँ पे? किन्नौर में। दूसरी है लाहौल में, लाहौल में है चंद्रताल झील, सूरजताल झील, यूनामसो झील। ये सारी की सारी झीलों कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में, चंद्रताल, सूरजताल और यूनामसो। देखिए, मंडी में है रिवासलट झील, पराशर झील, कुमारवा झील, कुंतब्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुखसर झील। ये सारी की सारी कहाँ पे? मंडी में। इसके अलावा मिनी स्विट्जरलैंड मैंने आपको बता दिया है, चंबा के खजियार को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात
और अगला क्वेश्चन है विनवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 38 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो विनवा है, ये विनवा रिवर जो है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो ये है जी ब्यास की सहायक नदी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ब्यास नदी की, ब्यास की सहायक है विनवा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ब्यास नदी की, ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है यह है अर्जिकिया। क्या नाम है? अर्जिकिया। देखिए ब्यास नदी जो है कहाँ से निकलती है, मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये रोहतांग दर्रे से आती है। कहाँ से आती है दोस्तों? रोहतांग दर्रे से आती है। और कुल्लू, मंडी और कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा 3 जिलों में बहती है कौन सी? हमारी ब्यास नदी। देखिए ब्यास की सहायक बिनवा, एक होगी बिनवा, एक होगी वेन, एक होगी वेन, एक होगी वाणगंगा, एक होगी मानुनी, लूणी, और देहर भी है, हंसा भी है, सेंज है, सुकेती है, तिरतन है, फ्यूजल है। ये सारी की सारी जो है किसकी सहायक नदियाँ है? हमारी किसकी सहायक है? ब्यास नदी की सहायक नदियाँ है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, विनवा, वेन, वाणगंगा, देहर, हंसा, फ्यूजल, लूणी, मानुनी, सेंज, सुकेती और तीर्थन, ये सभी 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 की सभी रिवर जो है किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक नदी। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पेपर में दिखता है और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मैंने भी अपने जितने पार्ट्स में आपको करा चुका हूँ, मैंने बहुत बार इन पार्ट्स में इस क्वेश्चन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। और मैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहाँ से बता दूंगा। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त, तो ये थे एनसी मेहता। क्या नाम था? एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। देखिए अगर क्वेश्चन आएगा, ये केसी मेहता नहीं है यार, ये केएल मेहता है। क्या ये? केएल मेहता। केएल मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। क्या थे? पहले चीफ सेक्रेटरी थे केएल मेहता जी। और डॉक्टर वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के, ये तो थे पहले चीफ कमिश्नर एनसी मेहता, ये थे पहले चीफ सेक्रेटरी। और ये थे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार। और एस चक्रवर्ती क्या थे? पहले राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। आपने कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि पहले जो पुरुष जो राज्यपाल थे इनका नाम था एस चक्रवर्ती। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे और मुझे लगेगा कि आपका रिस्पांस आ रहा है, तभी मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और पहली महिला विधानसभा जो विधानसभा के स्पीकर है, पहले विधानसभा स्पीकर, इनका नाम जयवंत राम है। और पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो थी, इनका नाम था विद्या स्टोक्स। ये विद्या स्टोक्स भी अभी भी है, अभी भी इनकी डेथ नहीं हुई है, वर्तमान में भी ये ठियोग से आती थी विद्या स्टोक्स। और ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम क्या था? मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। आपने बताना है कि वर्तमान में 2024 जो ये चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना, इसमें कौन जो है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। और हाई कोर्ट कहाँ पे है? शिमला में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और यूथ अध्ययन, और मैं आपके लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, अभी थोड़ा सा बीमार था तो उस वजह से थोड़ी वीडियो नहीं डाल पाया था। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप ये चैनल लगातार देख रहे हो, मैं सिर्फ हिमाचल के बच्चों के लिए ये चैनल खोला है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये किताब किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी है, ये लिखी है हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर शांता कुमार। तो शांता कुमार जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इनकी किताबें हैं, लाजो, धरती है बलिदान की, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, और हिमालय पर लाल छाया, और राजनीति एक षड्यंत्र, ये सारी की सारी किताबें किसकी है? शांता कुमार जी की है। शांता कुमार एक बार जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। इनके टाइम जो है एक बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए डीएन मंजूमदार ने भी एक किताब लिखी थी। डीएन मंजूमदार यहाँ ऑप्शन में है, तो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो डीएन मंजूमदार में लिखी थी हिमाचल पॉलिएंड्री। कौन सी लिखी थी? हिमाचल पॉलिएंड्री नामक किताब लिखी थी डीएन मंजूमदार ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर एक बार नहीं 2-3 बार, मेरा भी एक बार एग्जाम था शायद, उस टाइम मुझे भी ये क्वेश्चन आया था। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राहला पानी का झरना है? तो राहला पानी का जो झरना है ये कुल्लू के मनाली में स्थित है। कहाँ पे? कुल्लू के मनाली में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अब जब झरनों की बात हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ बनाई आपके लिए, स्पेशली आपके लिए बनाई है दोस्तों। कुल्लू में यहाँ पर कुछ गर्म पानी के झरने हैं, कुछ ठंडे पानी के हैं। तो कुल्लू में कौन कौन से? मणिकरण है, कसोल है, खीर गंगा है, वशिष्ठ है और राहला है। ये जो सारे गर्म पानी के झरने कहाँ पे? कुल्लू में। मणिकरण, कसोल, खीर गंगा गर्म है, वशिष्ठ है, वशिष्ठ भी गर्म है, वशिष्ठ गर्म पानी का झरना। राहला भी है।
और इसके अलावा शिमला में है एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का, एक ज्योरी है, एक चैडविक है, एक ज्योरी है और एक चैडविक है। ये कहाँ पे? शिमला में है। मणिकर्ण, कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ और राहला जो है ये कहाँ पे है? ये है जी हमारे कुल्लू में। और शिमला में कौन से? चैडविक और ज्योरी। बहुत बार पूछा गया है। कुल्लू के भी बहुत बार पूछे जाते हैं और ये शिमला के भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कुल्लू। अगली क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मोकेला हिमनद स्थित है। देखिए मोकेला हिमनद कहाँ पर है? मोकेला हिमनद जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। देखिए दोस्तों, लाहौल स्पीति में एक बड़ा शिगरी ग्लेशियर भी है। ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर वो ग्लेशियर है जिसमें 1936 के आसपास, जितना मुझे याद है, जब मैं बलोकरा पढ़ रहा था तो यहाँ तबाही आई थी। और यहाँ पर तबाही आने पर, ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर चंद्रा घाटी में पड़ता है लाहौल स्पीति में। यहाँ पर तबाही आई थी और इसने जो है एक चंद्रताल झील भी बनाई थी और चंद्रा नदी भी उसी टाइम से ही आई थी। और लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर ये भी कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में है। मोकेला तो आपने इस क्वेश्चन में ही पूछा था, ये भी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में है। गेफांग ग्लेशियर ये भी लाहौल स्पीति में है। कुल्टी ग्लेशियर बहुत बार पूछा गया है, ये भी लाहौल स्पीति में है। शेतिंग ग्लेशियर ये भी यहाँ, शिप्तिंग ग्लेशियर ये भी यहीं पे है। छोटा सिगड़ी भी पूछा जाता है, छोटा सिगड़ी और मियार ग्लेशियर, ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पे दोस्तों? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आ रखे हैं। हिमाचल प्रदेश में भागल नदी किसकी सहायक नदी है? तो अगर मैं भादल की बात करता हूँ तो भादल रावी की सहायक नदी है। और रावी नदी का जो उद्गम है ये बड़ा बंगाल से होता है। कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल से होता है। मैं बात करता हूँ कि रावी नदी आगे जाकर कहाँ पर मिल जाती है, तो इंडस वैली जो रिवर जो है सिस्टम है इसमें आगे मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है रावी नदी आगे जाके। रावी का वैदिक नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो रावी का जो वैदिक नाम है पुरुषिणी है। कौन सा है? पुरुषिणी। और संस्कृत नाम है इरावती। पुरुषिणी है रावी की इरावती, पुरुषिणी है रावी की इरावती, तो वैदिक नाम पुरुषिणी है और इरावती क्या है? संस्कृत नाम है। देखिए इसकी सहायक नदी एक तो भादल है, भादल पूछ ली भी गई है, आपको पता भी चल गई कि भादल रावी की सहायक नदी है सर। लेकिन बैरा, बुदिल, साहो और चिरचुन नाला, बैरा, बुदिल, साहो और चिरचुन नाला ये भी किसकी सहायक है भाई? ये भी हमारी रावी नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जैसा कि मेरा मानना है। देखिए मेरा मानना ये है कि ये चैनल मैं हिमाचल तक ही सीमित रखूँगा। जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब कब की? तो कांगड़ा कब आया था? तो कांगड़ा 1622 के आसपास आया था। कुछ व्यक्तियों को ये लगेगा कि सर कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल आंसर की के तहत ही मैं आंसर आपको बताता हूँ। जो आंसर मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल आंसर की के तहत नहीं है वो मैं आपको बताता भी नहीं हूँ। तो 1622 के आसपास कांगड़ा की यात्रा की थी, नूरजहाँ के साथ ये कांगड़ा आए थे। तो इसके अलावा और कौन कौन कांगड़ा आया था? तो 1009 में आपको पता है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को लूटा था। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक आए थे कांगड़ा किले को लूटने। और 1365 में फिरोज शाह तुगलक आए थे। कौन आए थे? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 और फिरोज शाह तुगलक 1365। इसके अलावा कांगड़ा में और क्या क्या है? कुछ खास तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कांगड़ा जो है, कांगड़ा में विधानसभा की सबसे ज़्यादा 15 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ब्रिजेश्वरी धाम जो है ये भी कांगड़ा में स्थित है। और कांगड़ा के राजा संसार चंद बड़े फेमस है। इन्होंने ज्वालामुखी की संधि की थी 1809 में। किसके साथ की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ किसके साथ की थी। क्वेश्चन एचएएस में ये आया था मिलाने के लिए कि यार कि महाराजा रणजीत सिंह कांगड़ा के राजा थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1824 में हुई थी। ये भी याद रखना है आपने, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़, तो नालागढ़ का जो पुराना नाम है ये क्या है? देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और यहीं पे हम अपने वीडियो को रोक भी देंगे थोड़ी देर में। तो नालागढ़ का जो पुराना नाम है ये ताजी हिंडूर, क्या नाम था? हिंडूर। अगर मैं बात करता हूँ नालागढ़ रियासत की, नालागढ़ रियासत की जो स्थापना है ये राजा अजय चंद, किसके द्वारा? राजा अजय चंद के द्वारा की गई। लेकिन नालागढ़ रियासत अलग है, रियासत की स्थापना की अजय चंद ने। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी, तो नालागढ़ शहर की स्थापना की थी विक्रम चंद। किसने की थी? विक्रम चंद। शहर की स्थापना की थी नालागढ़ शहर की विक्रम चंद ने, लेकिन नालागढ़ रियासत की स्थापना की थी अजय चंद। नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। और हिंडूर रियासत की राजधानी जो है नालागढ़ किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राजा विक्रम चंद ने ही बनाई थी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ हिंडूर रियासत की, जब तैमूर लंग ने 1398 में भारत की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था तो उस समय नालागढ़ का राजा था आलमचंद। कौन था? आलमचंद। यहाँ पर बनेड़ भी लिखा है। तो बनेड़ जो पुराना नाम है सुंदरनगर का, कहाँ का नाम है? सुंदरनगर का। कहलूर कहाँ का पुराना नाम है? बिलासपुर। कहाँ का है? बिलासपुर।
और आपने ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताना है कि बिलासपुर कब हिमाचल प्रदेश का ज़िला बना। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं अब आपके लिए हिंदी और इंग्लिश पे भी वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। हिंदी और इंग्लिश जो हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन पे मेरी अगली वीडियो रहेगी। और जीके की ये सीरीज़ तो चलती ही रहेगी। आप और भी मुझे सजेशन दें कि आप क्या चाहते हो। ये आपके घर का चैनल है, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भाई को प्यार दें। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी तैयारी ही कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों का ही प्यार है जो आज जो है 1300 सब्सक्राइबर भी 2 से 3 महीने के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है और बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है और आप लोगों की ही दुआ है। बाकी आप लोगों का साथ है। आप लोग बताते रहे, आपका चैनल है, किस तरह की वीडियो आपके लिए लाना है, किस तरह का कंटेंट आपके लिए लाना है। आप बिल्कुल अपनी राय दें इस चैनल के लिए। आप ये सोचिए कि आपकी राय पर ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। आपकी राय पर ही इस चैनल पे जो है अब वीडियोस लाई जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।